नमस्कार आचार्य जी। एक तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है आपके सामने बैठ के। मैं एक योगा टीचर हूँ और मेरे लिए पास लोग आते हैं जो अपना लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरह के वर्ड्स लेके आते हैं यूजली ट्रीट करने के लिए खुद को। मैंने भी बचपन में लाइक घर वाले मतलब मम्मी बहुत बिलीव करती है इनमें कि मेरी बीच वाली बहन जो थी उसको काफ़ी लाइक झपटा हो गया, इसको कुछ हो गया, मतलब इस तरह से रहता था उनका। मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं उनको अभी लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मुझे समझ में आता है सारी, मैंने MSc करी है इसमें योगा थेरेपी में, तो मुझे एनाटॉमी वगैरह सब अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो दीदी को कि बोल रही थी कि उनको वो हुआ है, अभी झपटा ही हुआ है उसको भी। मैंने बोला था पहले ही, झपटा मतलब कुछ वही नेगेटिव एनर्जी कैसे कुछ हो गया है उनको, मतलब किसी ने काबू कर लिया उनके शरीर को इस तरह से कुछ, मतलब तो कुछ भी मतलब उनका अपना वर्ड्स दे देते हैं उसको, बट बातें वही होती हैं, उस तरह से होता है कि अभी वो वहाँ पे जो बाबा जी थे उन्होंने झाड़ा वगैरह लगाया और वो ठीक फील कर रही। एक चीज़ हम तुमको टिप देते हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है तुम इस डिबेट में, क्योंकि हाईली डिबेटेबल चीज़ है बेसिकली, ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ये हमेशा से चलते आ रहा है और आगे भी चलते जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं तुमसे कि तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक है, लेकिन अपना लाइफ ख़राब मत कर लेना किस चीज़ से, उसको डिसरेस्पेक्ट करके चेक करने के लिए कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। हम जा रहे हैं पेड़ के नीचे मुद देंगे, देखते हैं क्या शक्ति है क्या नहीं है। ये सब बकैती नहीं, ठीक है, ये सब बकैती नहीं, क्योंकि सच में इससे प्रॉब्लम हो सकता है तुमको। तुम मान या ना मान, ठीक है, हम वो नहीं, हम तुमको कह रहे हैं कि तू मान जाए या ना मत मान, हम बस ये कह रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट करने का कोशिश मत करना अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम ही डिबेट में हम ही सही हैं। रुको, तुम विश्वास नहीं करेगा, बताओ कौन सा पेड़ के नीचे मुद्दे, बताओ, वहाँ कर दो, ठीक है, क्या नटंकी है। और थोड़ी, क्योंकि मैं भी वहीं से आई हूँ, मैंने भी देखा है कि कभी किसी के बुआ के बेटे को कुछ हो गया है, कभी पास में किसी को हो गया है और उनको रिलीफ मिल जाता है। तो ये सब मैंने खुद भी देखा है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे उन्होंने बोला तो थोड़ी देर के लिए मैं भी हिप्नोटाइज जैसा हो गई। मैंने कहा हाँ ऐसा, फ़ोन पे मैं बात करी, मैंने कहा हाँ ऐसे हो गया। फिर सडनली मुझे आपका ख्याल आया, मैं तो आचार्य जी को सुनती हूँ, मैं फिर वापस आई। तो मैंने बोला मम्मी एक बात बताओ, वो खाना वो ठीक से नहीं, उनको गुस्सा बहुत आता है, दीदी को हर बात पे गुस्सा करते हैं, खाना छोड़ देती हैं तो इतना गुस्सा आता है बहुत, ऐसे तो लापरवाही दिखाती हैं। जो जो मतलब लीवर को इफेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर वो चीज़ें करती हैं। मैंने कहा उनका लीवर का टेस्ट कराओ, पहले बोलो लीवर फंक्शनिंग का टेस्ट कराएं और मुझसे बात करें उसके बाद में। तो फिर मैंने मम्मी को बोला खाना ठीक से नहीं खाती है, नहीं, मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया उल्टा कि हाँ सही बोल रही है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब लाइक बातें ही होती है जो कन्विंस सामने वाले को कर लेती है। हमें बचपन से सिखाते आ रहे हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने मान ली क्योंकि हमने तर्क नहीं किया आपसे, तो हमें समझ में आ गई वो। अपब्रिंगिंग मेरी ऐसी है तो मेरा भी बहुत मन करता है कि चलो मान लो इन चीज़ों को। जैसे अभी मैं मेरठ में थी, मेरे अंकल का घर है वहाँ पे, तो मेरी भाभी और उनका छोटा बेबी है, वो ऐसे बाहर गए रोड पे और एक नाला होता है ना, नाले पे बच्चा गिर गया, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तो वहाँ पे हमारे घर में जो काम, वहाँ पे हम कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जो काम करने वाली एक लड़की आती है, उन्होंने, वो पंडित फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने ऐसे नाचना स्टार्ट कर दिया कि क्या मतलब उनके ऊपर कुछ बुआ हुआ आती हैं कुछ ऐसे करके, मतलब एंड उसको तो उसको बाहर क्यों लेके गई थी, ये क्यों किया था, प्रश्न पर तो ये चीज़ें कर, मतलब हाँ मुझे शायद डायरेक्ट बात करनी आती नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा बात करती हूँ, ठीक है। हाँ तो आपने बोला था कि जो ये ऐसे होता है ना जिनको कुछ मतलब वीक फील करते हैं अपने आप में, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते एक तरह से, तो वही लोग ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ते हैं। मेरे बुआ का बेटा ड्रिंक करने लग गया तो मेरी बुआ ने बोल दिया इस पर कुछ आया हुआ है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता एक आम आदमी कि हाँ। तो बेसिकली अपना अकाउंटेबिलिटी का पार्ट जो है वो हटाना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत लोग गांजा वाजा पिएगा ना सावन उवन के टाइम में, तो कहेगा हम महादेव के भक्त हैं। तो ये तो चुतियापा है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो और भी अच्छा चीज़ आप उठा सकते थे, लेकिन आप वही चीज़ उठाएं। आप जहर पिए थे भगवान, आप भी पी लीजिए। नहीं, वो नहीं, हम वही उठाएंगे जिसमें हमको मज़ा आ रहा है। और फिर उसके बाद हमसे कोई पूछेगा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट नाम ले लेंगे कि अरे भगवान का प्रसाद है ये। वो उसमें कुछ उनके अपने सपुत्र में कुछ कुपुत्र वाले गुण हो सकते हैं, ऐसे कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो बताए थे इस पर कुछ आ गया है करके। तो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, मतलब कनेक्ट होती आ रही हैं। कनेक्ट इसलिए कर पा रही हूँ, जैसे सर ने बोला कि शिक्षाएँ हैं उनको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा ले रही हूँ और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने हमारे यहाँ भजन सेशन भी होते हैं,
तो उसमें थोड़ा सा कबीर जी के भजन डालना और बुल्ले शाह जी को थोड़ा सा उस पे मतलब उनके बारे में थोड़ा बताना, तो वो सारी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दिया है। और उस पे क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे आते हैं थोड़ा सा, तो उस पे तर्क भी करते हैं, दीदी अच्छा ये ऐसे कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने सुना बचपन से कुछ और सुना है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में, फिर मैं उनको एक अलग चीज़ बता रही होती हूँ, तो लेकिन उनको अच्छा लगता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ से कि हमने तो पहले ऐसा कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, उस तरह से रिलेट कि हाँ आगे जाके कुछ शिक्षा ऐसे हो सकती है। मैं इससे सहमत हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो जिस परिवेश में है, जिस जगह पर है, उस जगह जो भाषा चलती है और जो कल्चर चलता है। जो तरीके चलते हैं, हम्म, उन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य साफ होना चाहिए कि इन तरीकों से लेकर इन तक विशुद्ध अध्यात्म आना है। बाकी हर जगह के लोग अलग हैं और पृष्ठभूमियाँ भिन्न भिन्न हैं, तो वो जिम्मेदारी सबकी उपयोग में है। जो लोग इनमें नहीं भी हैं वो भी सामाजिक लोग ही तो हैं ना। ठीक है, आप लोग सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात करते हैं, पर बाकी लोग 10 20 50 लोगों से तो बात करते ही हैं ना। तो वो सबकी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से एक सही सामाजिक माहौल बनाया जाए, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा कि आप सोचें कि चारों तरफ कीचड़ उछल रहा होगा और आपका दामन साफ रह जाएगा, चारों तरफ आग लगी होगी और आपका घर बच जाएगा। ऐसा होने नहीं वाला है। अब जो स्थिति आ गई है उसमें निष्पक्ष होने जैसा कुछ नहीं है। हर किसी को एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, अपने अपने तल पर। जो 10 लोगों से बात कर सकता है वो 10 से करे, 100 वाला 100 से, 10,000 वाला 10,000 से, क्योंकि असर सब पे पड़ना है। और ये जिस तरीके की अब चीज़ सदा से रही है और अब और बढ़ती जा रही है दुर्भाग्यवश, ये किसी को छोड़ने नहीं वाली, किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये मेन स्ट्रीम बन जाएगी, ये पॉपुलर कल्चर बन जाएगी। बताओ आप कैसे बचे रह जाओगे? आपके बच्चे स्कूल तो जाएंगे ना, आप उन्हें कैसे बचा लोगे? स्कूल में फंसेंगे वो। आपके बच्चे मोबाइल तो रखेंगे ना, टीवी तो देखेंगे ना, क्या आप उनको पूरी तरह मोबाइल से या टीवी से हटा पाओगे? क्या आप उन पे 24 घंटे निगाह रख पाओगे? तो कैसे बचोगे? और ये मत सोचिएगा कि साहब ये तो अब 21वीं शताब्दी है, अब थोड़े ही अंधविश्वास फैलेगा। बिल्कुल भी इसमें आप निश्चित मत रहिएगा। ये जो भारत ने बात करी थी कि समय चक्रीय होता है, ये बहुत सोच समझ के कहा है। उसका मतलब समझते हो आप? उसका मतलब ये होता है कि हाँ होगा सतयुग, उसके बाद भी आ जाता है कलयुग। माने अच्छी से अच्छी भी स्थिति हो, बोध का कितना भी प्रकाश हो, और बाहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आपको कितनी भी चीज़ें दे दी हों और ज्ञान दे दिया हो बाहरी, लेकिन उसके बाद भी ये संभव है कि भीतर अंधविश्वास और बढ़ जाए। लोगों को ताज्जुब होता है, लोग कहते हैं यार अब तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज का एज है, नॉलेज का युग है ये, इसमें थोड़ी अंधविश्वास बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आश्चर्य के लिए तैयार रहें। झटका नहीं एक्चुअली जैसे कि अंधविश्वास अभी भी है, बहुत सारे चीज़ में है, लेकिन पहले जैसे सांप काटता था तो गांव में भी लोग झरवाते थे, ठीक है, मतलब किसी एक बूढ़े के पास चल के जो ये सब काम करता था। लेकिन मेरे हिसाब से एजुकेशन वगैरह बढ़ा है, हॉस्पिटल वगैरह बढ़ा है, फैसिलिटीज़ आ गई हैं सबके पास, तो अब हम जहाँ देखते हैं, पहले ही तो दिख जाता था, अब नहीं दिखता है वो। अभी भी कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन अभी भी है रूरल एरिया में जो झाड़ फूकने में विश्वास रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जैसे जैसे मुर्गा मोटानी है वैसे वैसे पूँछ छुटकानी, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है ये इस चीज़ में कि हम लोग थोड़ा सा जिस स्पीड से जा रहे हैं एआई वगैरह, और उसी स्पीड से हम लोग ये सब चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, जो कि सही बात है, लेकिन फिर भी लगने ही वाला है।
आप पाएंगे कि अच्छे खासे पढ़े पढ़े लोग बड़ी बड़ी तादादों में भयानक रूप से अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। सीबीएसई, एनसीईआरटी, इन सब में से वैसे भी विज्ञान और कम 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 किया जा रहा है। बच्चों को विज्ञान कहाँ से पता लगने वाला है, आप सोच के तो देखिए। कैसे पता लगेगा? चारों तरफ जो मीडिया है वो लगातार अंधविश्वास ही परोस रहा है। यार मीडिया पे रेगुलेशन आना चाहिए। ये लोग का चुतियापा देख देख के हम पागल हो गए हैं। अभी भी न्यूज़ खोलेंगे तो उसका एक तो वो लोग एनिमेशन में क्यों घुस गया हमको ही नहीं समझ में आता है। अपने आप को न्यूज़ फेंक के देना भाई, स्पेस का कुछ बात करेगा तो स्पेसशिप में बैठ के बतियाएगी नौटंकी। हो सकता है वो बच्चे लोग को मतलब पता नहीं क्या नौटंकी है उसका। अच्छा तुम ये वीडियो देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे।